जनता की आंखों का तारा या सिस्टम का हारा। जालौन के एसडीएम रिंकू सिंह राही का तबादला। आखिर क्यों हर जुबान पर बस एक ही नाम। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी साथी और आप देख रहे हैं दैनिक सुबह। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक अधिकारी के तबादले की नहीं है। आज की खबर एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की है जिसने अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज की खबर उस चेहरे की है जिसे बच्चे मुस्कुराकर सलाम करते थे, जिसे बुजुर्ग अपना बेटा कहकर आशीर्वाद देते थे, जिसके पास आम आदमी बिना डर अपनी बात लेकर पहुंच जाता था और जिसका नाम सुनते ही अतिक्रमण करने वालों के चेहरों का रंग उड़ जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जालौन के जॉइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही की। आज उनके तबादले की खबर सामने आते ही पूरा जालौन मानो ठहर सा गया। चाय की दुकानों से लेकर बाजारों तक, सरकारी दफ्तरों से लेकर सोशल मीडिया तक, बस एक ही सवाल, आखिर रिंकू सिंह राही का तबादला क्यों? हालांकि स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा होता है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपनी कुर्सी से नहीं, अपने काम से पहचाने जाते हैं, और रिंकू सिंह राही उन्हीं अधिकारियों में गिने जाते हैं। दोस्तों, याद कीजिए, जब जालौन की सड़कों पर वर्षों से अतिक्रमण पसरा हुआ था, जब लोगों को पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता था, जब बाजारों में जाम आम बात बन चुका था, तब प्रशासन ने कमर कसी और सबसे आगे दिखाई दिए रिंकू सिंह राही। बिना किसी दबाव की परवाह किए उन्होंने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, सड़कों को खुलवाया, सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया और लोगों को ये संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। इसी वजह से आज भी जालौन के अनेक लोग कहते हैं, रिंकू सिंह राही के समय सड़कें वास्तव में सड़कें दिखाई देती थीं। लेकिन उनका काम केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया, नगर को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाए, लापरवाही पर कार्रवाई की और अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराया। यही नहीं, उन्होंने प्रशासन को जनता के और करीब लाने की भी कोशिश की। मोहल्लों के व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए ताकि हर नागरिक अपनी समस्या सीधे प्रशासन तक पहुंचा सके और उसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। ये पहल जालौन में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी, क्योंकि लोगों को पहली बार लगा कि प्रशासन उनकी बात सुन रहा है और जवाब भी दे रहा है। स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, जन सुनवाई में हर व्यक्ति की बात धैर्य से सुनना, ये ऐसी बातें थीं जिन्होंने उन्हें केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि जनता के बीच लोकप्रिय चेहरा बना दिया। और आज जब उनके तबादले की खबर आई तो बहुत से लोगों के मन में एक सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, क्या जालौन में वही कार्यशैली आगे भी देखने को मिलेगी? क्या अतिक्रमण के खिलाफ वही सख्ती जारी रहेगी? क्या जनता और प्रशासन के बीच बना ये सीधा संवाद आगे भी कायम रहेगा? इन्हीं सवालों के साथ हम बढ़ेंगे इस खबर के अगले भाग की ओर, जहां बात करेंगे रिंकू सिंह राही के कार्यकाल, जनता की प्रतिक्रियाओं और जालौन के भविष्य की। बने रहिए दैनिक सुबह के साथ। आखिरकार अब जालौन का भविष्य किस दिशा में जाएगा? दोस्तों, कहते हैं व्यक्ति बदल जाते हैं, लेकिन उनके काम की पहचान वर्षों तक जिंदा रहती है। आज जालौन में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। रिंकू सिंह राही के तबादले के बाद हर गली, हर चौराहा, हर बाजार और सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा सुनाई दे रही है, अब आगे क्या होगा? क्या जालौन की सड़कें पहले की तरह अतिक्रमण मुक्त रहेंगी? क्या प्रशासन की वही सख्ती और सक्रियता आगे भी देखने को मिलेगी? क्या जनता की शिकायतें उसी गंभीरता से सुनी जाएंगी, या फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला समय देगा, क्योंकि एक अधिकारी चला जाता है, लेकिन उसके फैसले, उसकी कार्यशैली और उसकी पहचान लोगों के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। अब जालौन को मिले हैं नए उपजिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी। सबसे पहले दैनिक सुबह की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जालौन की जनता को अब उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि विकास की रफ्तार रुके नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहे, सफाई व्यवस्था और मजबूत हो, जनसुनवाई पहले से और प्रभावी बने और प्रशासन हमेशा आम जनता के बीच दिखाई दे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राकेश कुमार सोनी भी अपने कार्यों से जनता का विश्वास जीत पाएंगे? क्या वह भी अपनी ईमानदार कार्यशैली और जनसेवा के दम पर लोगों के दिलों में वही जगह बना पाएंगे जैसी रिंकू सिंह राही ने बनाई थी?
हर अधिकारी की अपनी कार्यशैली होती है, अपना दृष्टिकोण होता है और हर नया अधिकारी अपने साथ नई सोच लेकर आता है। इसलिए जालौन की जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि नए उपजिलाधिकारी अपने अनुभव और कार्यशैली से जिले को नई दिशा देंगे और विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, सरकारी सेवा में तबादले कोई नई बात नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ अधिकारी अपने पद से नहीं, अपने काम से पहचाने जाते हैं और जब ऐसे अधिकारी किसी जिले से विदा होते हैं तो सिर्फ एक कुर्सी खाली नहीं होती, बल्कि लोगों के मन में एक भावनात्मक खालीपन भी रह जाता है। आज जालौन के लोगों की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि चाहे अधिकारी कोई भी हो, लेकिन जनता की समस्याओं के समाधान का सिलसिला कभी न रुके, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे, सफाई व्यवस्था लगातार बेहतर होती रहे, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों का सम्मान और आम नागरिक की आवाज़ हमेशा प्रशासन की प्राथमिकता बनी रहे। अब जालौन की नई कहानी लिखने की जिम्मेदारी नए उपजिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी के कंधों पर है। समय बताएगा कि वे इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और पूरा जालौन उनकी कार्यशैली पर अपनी नज़र बनाए हुए है। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या नए उपजिलाधिकारी जालौन में विकास की उसी रफ्तार को बनाए रख पाएंगे? क्या वे भी अपनी कार्यशैली से जनता के दिलों में खास जगह बना पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जालौन और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए दैनिक सुबह को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर हमें फॉलो करें। मैं हूं आपकी अपनी साथी। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।